seniors and friends, the issue is serious, but there has been no discussion amongst the anthropologists in their respective fora. National Human Rights Commission, they had released an advisory on June 3, 2021. And that was about the PVTGs. I thought that somebody will come up, but day before yesterday, Dr. Lalit Kumar, senior हैं मेरे भाई, ललित भाई, he uploaded this. But still in the forum WhatsApp group, the argument for the sake of argument that is going on, they thought that was more relevant than this issue. पर मुझे लगता है कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए. हम में से बहुत सारे लोगों को मस्ट नॉट बी ऑन नोइंग अबाउट what are the rights and duties of National Human Rights Commission, और नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं. पर वो खुद ही लिखते हैं कवरिंग लेटर में that NHRC is mandated by the Protection of Human Rights Act 1993 to protect and promote the human rights of all the citizens in the country. सही है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है. एक और मैं सिर्फ खाली हाईलाइटिंग चीज़ें पढ़ रहा हूँ. मीडिया रिपोर्ट्स ऑन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस सेवरल पीपल बिलोंगिंग टू PVTGs. NHRC considers it imperative to issue an advisory. 1.25 साल से ऊपर हो गया, NHRC को अभी तक कोई एहसास ही नहीं हुआ. वो खुद भी भेज सकते थे अपने लोगों को, एंड दे हैव देयर ऑफिसेज इन वेरियस स्टेट्स, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं. आपको लगता नहीं कि दिस इज टू मच? फिर वो कह रहे हैं कि दीज आर एडवाइज to implement the recommendations made in the said advisory and to submit the ATR within 4 weeks. Implement the recommendations given in the advisory. वो ऑर्डर क्यों नहीं जारी कर सकते थे भाई, अगर उनको इतना ही चुभ रहा था? और वैसे भी 1.5 साल बाद उनको होश आया है. वैसे भी कितने लोगों के पास कितने ह्यूमन राइट्स हैं, हम में से कितनों को पता है? पहले तो यही बात होनी चाहिए. मेरा सीधा सा सवाल रहता है that we have right to live, then why people commit suicide? सर वो बात अलग है, लेकिन जो है ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका कंपोजिशन आप गूगल में देख सकते हैं, कौन बनता है, कैसे बनता है, सब आपको पता है. ये क्या लिखते हैं? इंडिया हैज़ अबाउट 104 million scheduled tribe population, equivalent to 8.6% of the total population, which is spread across 705 tribes in 177 districts. पूरा एक डिकेड हो चुका 2011 को, अभी तक इनको ये भी नहीं पता. जब लास्ट ईयर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग पेपर पढ़ रहे थे तो वो बता रहे थे दैट टुडे द नंबर ऑफ ट्राइब्स इज 743. NHRC जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे चलेगा. क्या उम्मीद कर सकते हैं हमसे आप? मतलब कुल मिलाकर के अराउंड 40 हैव बीन एडेड to the list of tribes, and not only that, last year only in Odisha 888 villages have been added to the PVTG villages, adding to almost 1.45 lakh in their numbers. हर बार जो है पहले आपका योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग कहेगा कि देखो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन इट इज़ ग्रोइंग फास्टर. इफ़ यू इंक्लूड मोर नंबर ऑफ पीपल इनटू दैट, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी मोर. तो स्टैटिस्टिक्स होती है. अगर फास्टर ही हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है आपको? एवरी टाइम
The number in every decade, the number of people, communities have been added to the list of STs, and that's why their number increases fast, not otherwise. मैंने अपनी किताब हु केयर्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट में लिखा भी था, 50% शो कर रहे हैं एक डिकेड में, एंड आई क्रिटिसाइज ऑल्सो. फिर वो लिखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 हैव अफेक्टेड वेरियस PVTGs अक्रॉस इंडियन स्टेट्स यूटीज एज पर सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स. मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम आदमी के मामले में सीरियस है. ट्राइबल्स की तो बात छोड़ दो, और PVTGs की बात तो इज जस्ट एन आई वॉश. 1.25 साल के बाद उनको पता लग रहा है कि उनकी हालत ख़राब हो रही है. वो क्या लिख रहे हैं? मैनी ऑफ द PVTGs हैव ऑलरेडी बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट एक्सटिंक्शन. जब आपको पता है दे आर स्ट्रगलिंग, तो आपने किया क्या है आज तक? ह्यूमन राइट्स ने पिछले 1.25 साल में या 1.5 साल में कौन सी एडवाइजरी ही जारी कर दी बाकी कंट्री के लिए? ये काम तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ा हुआ है, तो फिर उन्हीं को बोलिए ना डिजास्टर मैनेजमेंट होके उनको जो करना है करे. आप क्यों धोखा देना चाह रहे हैं? तो इस तरह की बातें जो हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं एक्शनेबल रिकमेंडेशंस. ये नहीं कहते कि यू हैव टू एक्ट ऑन रिकमेंडेशंस, एक्शनेबल. इतनी अंग्रेजी तो मेरा ख्याल है कि सबको आती होगी जो भी पढ़ेगा. और उनमें से एक है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आउटसाइडर्स where feasible in the core areas as well as in adjacent areas inhabited by the PVTGs shall be introduced to ensure zero contact. मैं फिर से पढ़ता हूँ. Strict guidelines for entry and exit of outsiders. मतलब गाइडलाइंस होंगी कि कौन अंदर जा सकते हैं या बाहर जा सकते हैं. wherever feasible in the core areas. wherever feasible का क्या मतलब है? as well as in the adjacent areas inhabited by the PVTGs shall be introduced to ensure zero contact. जब आपने एंट्री और एग्जिट की गाइडलाइन जारी कर दी हैं, तो जीरो कांटेक्ट कैसे इंश्योर होगा भाई? कोई रैशनैलिटी के नाम की चीज़ होती है कि नहीं? सारे का सारा ये जो है, ये 6 पेज का पुलिंदा इसी तरह से भरा हुआ है. व्हाट आर द क्राइटेरिया PVTG लिखा हुआ है. क्या किसी को पता नहीं है? सबको पता है. और क्राइटेरिया कितने वैलिड हैं आज? रिपोर्ट्स ही उठा के ले लेते. एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट्स ले लेते. रिसर्च पेपर्स अगर आपको नहीं पढ़ने हैं कि कोई आपको हाथ में थमाएगा तभी पढ़ेंगे. इसमें जो गलती है, सबसे बड़ी गलती, कि लोग अगर ट्राइबल्स को सीरियसली नहीं लेते, देन सारा कसूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का है. क्यों? वो जो right from the beginning they have been the spokespersons of tribes. वही उनकी रोजी रोटी है. कॉन्फ्रेंसेस में देख लीजिए, बड़े बड़े सजेशंस दी जाती हैं. शुरू से लेकर के आप धेबर कमीशन से लेकर के आज तक आप इसी डिकेड की बात करिए, पिछले डिकेड की खाका कमेटी हुई या भयभंग कमेटी हुई, ये करे बस वो सरकार, वो करे सरकार, और सरकार उसको कूड़ेदान में डाल देती है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, जो दिखता है वो दिखता है. डिबेट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो अपने डिबेट्स क्रिएट कीजिए और उसकी वीडियोस बना के सर्कुलेट कीजिए. और दूसरी बात क्या है कि खाली रिकमेंडेशन देने से क्या चलेगा? शुरू से जो है रिकमेंडेशन ही तो दी जा रही हैं. और मेरी 2 राय हैं इस बारे में. मैं गुजारिश करूंगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, हम्बल रिक्वेस्ट, कि पहली बात तो ये है कि इफ़ यू आर हेडिंग एनी कमिटी
जो स्टेट ने बनाई है और आप उसको चेयर कर रहे हैं, मेक इट वेरी श्योर दैट द कमेटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अगर आपने उसी तरह से रिकमेंडेशन देनी है इधर से उठा के उधर से उठा के और सरकार ने कूड़ेदान में फेंक देना है, ठीक है, आपके सीवी में एक पॉइंट और जुड़ जाएगा। पर हुआ क्या? आप लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत सी रिकमेंडेशंस ऐसी हो सकती हैं जो लोगों की विम्स पे डिपेंड हो। मान लिया चलो, तो कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी हैं, लेट देयर बी एन ओपन डिबेट। विज्ञान भवन जैसे किसी जगह पे गवर्नमेंट शुड बी देयर, ब्यूरोक्रेट शुड बी देयर, वो आपकी कमेटी वाले हों, ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, एंड लेट देयर बी ओपन डिबेट। और जिन रिकमेंडेशंस पे कंसेंसस बने, एटलीस्ट उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात जो है, मैंने अभी हाल ही में एक जो मेरा पेपर आया है ओरिएंटल में, उसमें भी मैं पहले भी कहता रहा हूँ, क्या अगर आप चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की आपकी सुनी जाए, क्यों नहीं सुनी जाती? इस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स जो आपको ऊपर नहीं आने देते। सो यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस। प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स की जगह यू हैव टू इंक्लूड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की जगह यू हैव टू इंक्लूड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। तो अपना कंटेंट, अपनी टेक्निक, अपना मेथड हम जानते हैं स्ट्रांग है, लेकिन अगर उनको काटना है तो उन्हीं की नॉलेज से काटना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है? मेरा मानना है, मुझे पता है कि जिन्होंने मीन में निकालनी है वो निकालेंगे, पर मेरा ये मानना है कि मुझे अपनी बात कहते रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये ना कहें कि किसी ने तो कहा नहीं था आज तक। एंड सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू एम्फेसाइज, वही इकोनॉमी को लेकर के, वट एवर रिकमेंडेशंस यू हैव, आपको रास्ता भी बताना चाहिए सरकार को, हाउ टू इम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। कैसे मानेंगे? आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। खाका कमेटी रिपोर्ट है इतनी मोटी, ट्राइबल्स के लिए, एजुकेशन के लिए क्या, हेल्थ के लिए क्या लिखा हुआ है कि 30 मेडिकल कॉलेजेस ट्राइबल एरिया में शुरू किए जाएं। यार हद होती है। सरकार धेला खर्चने को तैयार नहीं है, आप रिकमेंड कर दो। जो हाल हो रहा है ट्राइबल्स में एजुकेशन का और हेल्थ का और एम्प्लॉयमेंट का और एनवायरनमेंट का, सबको पता है सब कुछ। अगर कोई नहीं बोलता और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं बोलेंगे तो इसी तरह की रिपोर्ट्स जो हैं आती रहेंगी, और हम लोग जो हैं ट्रिवियल इश्यूज़ पे बहस करते रहेंगे कि हमने पहले क्या नहीं किया और अब क्या कर सकते हैं। कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं भाई। एक बार सोचिए ज़रा। थैंक यू।